Hello friends, this is Soumya and let's start with the Bihar static portion, right? So ये सीरीज़ है पूरी बिहार स्टैटिक, इसमें ओवरऑल हम कवर करेंगे. So चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट? So सबसे पहले हम ये जो आप देख रहे हो, राइट, ये बिहार का मैप है. ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज़, आप सभी डिस्ट्रिक्ट से आई वुड लाइक कि आप इन सबको जान लो और समझ लो. तो ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, ये आपकी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, राइट? ये आपकी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ओके? ये सीतामढ़ी है, आपकी मधुबनी, सुपौल, अरारिया, किशनगंज है, ये पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, बंका, जमुई डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, राइट? वैशाली, मुजफ्फरपुर, श्योहर, ये नालंदा है, पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना, राइट? जहानाबाद, गया, नवदा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, सरन, सिवान, गोपालगंज, बक्सर एंड कैमूर, राइट? सो ये बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट? सो ये सारी ही डिस्ट्रिक्ट, कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं ओवरऑल? 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार की. और कितने डिविजन्स में ये डिवाइडेड हैं? 9 डिविजन्स में डिवाइडेड हैं ये. सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए, राइट? सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 38 डिस्ट्रिक्ट हैं ओवरऑल बिहार में, राइट? अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम देखते रहेंगे इनके बारे में. सबसे पहले हम जनरल, अभी इस वीडियो में हम जनरल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के मैप को अच्छे से समझेंगे, उनकी डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे से देखेंगे, राइट? तो ये जो वेस्ट चंपारण रीजन आप देख रहे हो, ये ईस्ट चंपारण रीजन, ये हिली एरियाज़ हैं, राइट? तो वेस्ट चंपारण रीजन की खास बात ये है, यहाँ पे मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं आपके, ठीक है? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं. रेनफॉल अच्छी खासी यहाँ पे आपकी होती है, राइट? दिस एरिया. और यही आपकी नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, ध्यान रखिएगा आप. अब नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है, तो साउथ मोस्ट कौन सी है आपकी? तो साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपकी गया. ये आपकी साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट? ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और वेस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो सबसे ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपकी किशनगंज है, और वेस्ट मोस्ट कौन सी है आपकी? कैमूर. ये आपकी वेस्ट मोस्ट है, राइट? ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, यहाँ पे नेपाल रीजन है आपका, राइट? यूपी आपका इस तरफ है, आपका ये पूरा यूपी वाला एरिया है. ये झारखंड वाला एरिया है आपका, राइट? और ये है आपका वेस्ट बंगाल रीजन, राइट? नेपाल, यूपी बाउंड्री, झारखंड बाउंड्री एंड वेस्ट बंगाल बाउंड्री. नेपाल की कितनी, मतलब ये बिहार की कितनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच होती हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट. इसी तरीके से यूपी 8 डिस्ट्रिक्ट से टच होती है, और झारखंड भी 8 डिस्ट्रिक्ट से टच होती है. वेस्ट बंगाल 3 डिस्ट्रिक्ट. 3 कौन सी? किशनगढ़, पूर्णिया, कटिहार. इतनी चीज़ समझ में आ गई? ऑल राइट, अब आगे देखते हैं. जो पूर्णिया रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस रीजन है आपका, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. जो कैमूर रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये साल फॉरेस्ट के लिए फेमस है आपका.
तो ये जो कैमूर रीजन है, रोहतास रीजन, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये जो रीजन है आपकी, ये न्यू डिस्ट्रिक्ट है, ये रिसेंटली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी, ये सारी, ये सभी आपकी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राइट। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं कि गंगा किस तरीके से पास होती है बिहार से, तो यहाँ से ये एंटर होती है गंगा, और इस तरीके से ये जो आप लाइन देख रहे हो, यहाँ से ये इस तरीके से पास होती है, ये, ठीक है। तो ये गंगा कितनी डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जाती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जाती है गंगा रिवर। राइट। इतनी में कोई डाउट? ओके। अब रिसेंटली अभी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है, राइट, रीसेंट डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद के जस्ट इधर, ये इस मैप में ड्रॉ नहीं है बट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो आप रीजन देख रहे हो, यहाँ पे आपकी एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी अरवाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये न्यू डिस्ट्रिक्ट है आपकी अरवाल डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा। ओके। अब कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, राइट, और फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये, देखा जाए तो, ठीक है, सबसे पहली चीज़। तो अब आपके माइंड में आएगा सबसे छोटी एरिया वाइज कौन सी है? तो सबसे छोटी है शियोहर, ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। सबसे बड़ी कौन सी है? वेस्ट चंपारण। सबसे छोटी कौन सी है? शियोहर, राइट। और शियोहर ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। राइट। नाउ गोपालगंज। गोपालगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपकी हाईएस्ट सेक्स रेशो है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो आपका गोपालगंज में है। और सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पे है? तो सबसे कम सेक्स रेशो आपका ये मुंगेर रीजन में है। राइट। इसी के साथ गोपालगंज एक और चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट। डिके ग्रोथ रेट सबसे लोएस्ट है। तो हाईएस्ट डिके ग्रोथ रेट कहाँ पे है? मधेपुरा। मधेपुरा, ये रहा मधेपुरा, यहाँ पे हाईएस्ट डिकेड ग्रोथ रेट है। राइट। नाउ पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे लीस्ट या मिनिमम आप कह सकते हो लिटरेसी रेट है आपका, राइट। मेल लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी पूर्णिया में। वुमेन की लिटरेसी देखोगे अगर सबसे कम, तो वो कहाँ पे है आपकी? सहरसा में। ये स्पेशली वुमेन लिटरेसी यहाँ पे सबसे कम है।
राइट। देन कटिहार रीजन देखेंगे, यहाँ पे कोसी रिवर एक्चुअली मीट्स विद द गंगा रिवर कटिहार रीजन में, और कटिहार में भी कहाँ पे, कुरसेरा। ये जब हम रिवर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे फर्दर, राइट। बट अभी के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है तो वो किशनगढ़ रीजन है। हाईएस्ट रेनफॉल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, हाईएस्ट रेनफॉल। तो लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे मिलेगी, औरंगाबाद। यहाँ आपको सबसे लोएस्ट रेनफॉल मिलेगी। राइट। पटना रीजन जो है आपका, ये मोस्ट पॉपुलस रीजन है आपका, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है आपकी पटना, राइट। ऑल्सो ये आपकी लार्जेस्ट सिटी भी है। गया अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपकी कूलेस्ट एंड वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, राइट। शेखपुरा ये लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है आपकी, लीस्ट पॉपुलस। डिस्ट्रिक्ट है आपकी शेखपुरा, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्दर। तो सबसे पहले चीज़ क्या है आपकी, वेस्ट चंपारण is a largest district in terms of area, right? Shiohar is a smallest district with highest population density, right? The highest sex ratio is in Gopalganj, the lowest sex ratio is in Munger. लिटरेसी के टर्म्स में हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे है आपकी, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका कैमूर रीजन में है, मैक्सिमम लिटरेसी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट ओवरऑल पूर्णिया में है आपका, और फीमेल्स की सहरसा में है। कोसी मीट विद द गंगा इन कटिहार रीजन, कुरसेरा यहाँ पे, राइट। और सबसे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट आपकी मधेपुर में है, लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट आपकी गोपालगंज में है। हाईएस्ट सेक्स रेशो गोपालगंज में और लोएस्ट सेक्स रेशो आपका कहाँ पे है, मुंगेर रीजन में है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपकी पटना है, और पटना ही आपकी कैपिटल है, और लार्जेस्ट सिटी भी आपकी पटना है। तो यहाँ पे आप लार्जेस्ट सिटी लिख सकते हैं, राइट। देन गया रीजन कूल एंड वार्म डिस्ट्रिक्ट है आपकी। सबसे कम रेनफॉल आपकी औरंगाबाद में होती है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपकी किशनगंज में होती है, राइट। अभी तक हमने इतना पढ़ा। राइट, ओके। सो इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे। आपने मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट तो देखी पटना, तो लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, शेखपुरा। तो ये लीस्ट पॉपुलस आपकी डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, राइट। नाउ कैमूर रीजन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम डेंसिटी ओवरऑल आपकी है, तो यहाँ पे आपकी मिनिमम डेंसिटी है ओवरऑल, राइट। ये इंफॉर्मेशन जनरल इंफॉर्मेशन है आपकी। डिस्ट्रिक्ट्स को ओवरऑल हम यहाँ पे अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट, उनकी लोकेशंस को समझ रहे हैं, ऑल राइट।
तो ये ओवरऑल आपकी मैपिंग है। नाउ आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस। ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से लेंथ वाइज आपका क्या है और ब्रेथ वाइज आपका डिवीज़न क्या है। तो लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ, तो ये कुछ 345 किलोमीटर्स है, और ईस्ट से वेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये 483 किलोमीटर्स की रेंज पे है। सो 345 किलोमीटर्स एंड 483 किलोमीटर्स, राइट। ओवरऑल लैटिट्यूड कितना है, तो ये जो आपका लैटिट्यूड है ये है आपका 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ, और ईस्ट वेस्ट जो है आपका ईस्ट ये है 82 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री, राइट, 17 मिनट ईस्ट, राइट। ये आपकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस हैं, राइट। इसी के साथ साथ एक और चीज़, आपकी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट मैंने बताई आपको, ये आपकी चंपारण थी। सदर्न मोस्ट आपकी गया है, ईस्ट मोस्ट आपकी किशनगंज है, और वेस्ट मोस्ट आपकी कैमूर है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब कुछ जनरल चीज़ें फर्दर पढ़ेंगे। राइट, अब यहाँ पे हम कुछ जनरल स्टेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो स्टेट का फेस्टिवल है वो कौन सा है, तो वो है आपका छठ, राइट। देन स्टेट की फ़िश कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, हर साल आते हैं। तो स्टेट की फ़िश है आपकी मंगूर, राइट। देन स्टेट एम्बलम क्या है, तो स्टेट एम्बलम है आपका बोधि ट्री, ओके। स्टेट ट्री, तो ट्री है आपका पीपल ट्री, राइट। देन स्टेट फ्लावर, तो स्टेट फ्लावर क्या है आपका मैरीगोल्ड, राइट। इन टर्म्स ऑफ एरिया क्या है आपका बिहार का एरिया, 12th लार्जेस्ट एरिया है। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज, राइट। नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो, राइट, ओके। स्टेट एनिमल क्या है, तो स्टेट एनिमल है आपका ऑक्स या फिर गौर, राइट। देन स्टेट बर्ड क्या है, तो स्टेट बर्ड है आपकी हाउस स्पैरो, राइट। नेशनल पार्क कौन सा है, तो नेशनल पार्क है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, ये आपका वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में, विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, राइट, ओके। नाउ स्टेट का एंथम कौन सा है, तो स्टेट का एंथम है आपका द गार्लैंड ऑफ माई इंडिया, द गार्लैंड ऑफ माई
इंडिया। तो ये आपका स्टेट का एंथम है, राइट। सो ये आपके जनरल जो इम्पोर्टेंट स्टेट के बारे में चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं, राइट। इसके अबव में एक चीज़ और आपको देखनी है कि लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, राइट। सो लेट्स सी। देखिए लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, तो लोकसभा की 40 सीट्स हैं आपकी, और राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, तो ये 16 सीट्स हैं आपकी राज्यसभा की। लोकसभा की 40 सीट्स हैं और राज्यसभा की 16 सीट्स हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, यहाँ पे आपके 243 मेंबर्स हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 मेंबर्स हैं, राइट। ओवरऑल पंचायत्स में 50% सीट ये वुमेन्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है, राइट। तो ये चीज़ हमने कवर अप करी। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि एरिया वाइज कितनी वाइडली कवर है। तो एरिया वाइज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स ये एरिया की डायमेंशन है, एज इट इज़। याद कर लेना इसको, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स। डेंसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपकी डेंसिटी है, 1106 किलोमीटर स्क्वायर, राइट। ओवरऑल एरिया इंडिया के कंपैरिजन में अगर परसेंटेज देखें तो 2.86% बिहार का एरिया है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट बिहार एंशिएंट नेम जो था वो विहारा था। बिहार का एंशिएंट नेम क्या था आपका, विहारा था। विहारा मोनेस्ट्री भी आप कह सकते हो, इस नाम से ये जाना गया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवोकेट जनरल कौन है बिहार का, तो एडवोकेट जनरल कौन है बिहार का, प्रशांत कुमार, राइट। एडवोकेट जनरल कौन है बिहार का, प्रशांत कुमार शाही, ये एडवोकेट जनरल है, प्रशांत कुमार शाही, राइट। लोकायुक्त कौन है, तो ये है श्याम किशोर, ये लोकायुक्त हैं, राइट। गवर्नर कौन है बिहार का, तो गवर्नर है आपका राजेंद्र अर्लेकर, ये आपके गवर्नर हैं, राजेंद्र अर्लेकर, राइट। नाउ स्पीकर, ये आपके अवध बिहारी चौधरी, ये आपके स्पीकर हैं, अवध बिहारी चौधरी आपके स्पीकर हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। एडवोकेट जनरल आपके प्रशांत कुमार हैं। लोकायुक्त आपके श्याम किशोर हैं, राइट। सो गवर्नर कौन है, राजेंद्र अर्लेकर। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी, राइट। देन एडवोकेट जनरल कौन है आपके, प्रशांत किशोर। लोकायुक्त श्याम किशोर, ऑल राइट। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं आपके, राइट। सो हमने मैपिंग स्टडी करी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टडी करी, हमने जो स्टेट के जनरल इन्फॉर्मेशन थी, स्टेट ट्री, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये हमने सारी चीज़ें स्टडी करी। राज्यसभा लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं,
तो ये हमने ओवरऑल स्टडी करी, राइट। देन हमने जनरल पर्सनालिटीज़ को स्टडी करा, ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनको स्टडी करा, राइट। देन हमने ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस को भी देखा, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्ट, हम देखेंगे कि कुछ ट्राइब्स के बारे में, राइट, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे वेरी फेमस संथल ट्राइब। संथल ट्राइब, ये जो बंका रीजन आप देख रहे हैं, ये जो हाईलाइटेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका संथल ट्राइब्स मेजरली रहते हैं, राइट। तो ये संथल ट्राइब्स का मेजर हैबिटेट है। मुंडा ट्राइब्स अगर आप देखेंगे तो ये बक्सर रीजन आप देख रहे हैं, देन रोहतास रीजन आप देख रहे हैं, तो ये आपका मुंडा ट्राइब का रीजन है आपका। ये यहाँ पे आपके मुंडा ट्राइब्स हैं। मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि संथल जो हैं आपके वो थोड़ा बैकवर्ड के एरिया में हैं आपके, तो ये आपके जो बंका रीजन है ये वहाँ पे हैं आपके संथल्स, और जो मुंडा है वो स्टार्टिंग में ही है, तो आपके जो बक्सर हैं और रोहतास रीजन है वहाँ वो आपके मुंडास का रीजन है, राइट। देन ऊपर आप एक रीजन देख रहे हो, एक डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, सपॉल डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो ये जो सपॉल डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये अंडरलाइंड डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी, सो ये रीजन आपका किस ट्राइब का है? ओरान ट्राइब का है ये रीजन आपका, ओरान ट्राइब, राइट। तो अभी तक हमने 3 ट्राइब्स देखी हैं। हमने संथल ट्राइब्स देखी हैं, बैकवर्ड एरिया में है ये बंका रीजन में। हमने मुंडा ट्राइब देखी है, ये फॉरवर्ड रीजन में है आपके बक्सर और रोहतास। और एक अपर की साइड, नॉर्दर्न एरिया की साइड, हमने ओरान ट्राइब देखी है जो कि सपॉल डिस्ट्रिक्ट में है आपकी। ओके, नेक्स्ट पे हम आते हैं, राइट। और नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जमुई डिस्ट्रिक्ट। सो जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है जस्ट बक्सर के पहले, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपकी ट्राइब है, और वो ट्राइब है आपकी कोरा ट्राइब। तो यहाँ पे कोरा ट्राइब आपकी रहती हैं, राइट। एंड फाइनली वील कम टू भागलपुर रीजन, ये वाला जस्ट बंका के ऊपर। तो यहाँ पे आपकी खरवार ट्राइब्स रहती हैं, खरवार ट्राइब्स, राइट। सो ये जो 5 ट्राइब्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स हैं बिहार की। तो सबसे पहली आपकी संथल ट्राइब्स थी, देन मुंडा ट्राइब्स हैं, देन उरान ट्राइब्स हैं, देन आपकी खरवार ट्राइब्स हैं, एंड देन कोरा ट्राइब्स हैं, राइट। विद मैप लोकेशन हमने ओवरऑल एक्सप्लेन करी है। ओके, विद दैट नेक्स्ट पे मूव करते हैं, मैपिंग के सेक्शन पे ही। फर्दर हम देखेंगे कि जो SC ST की पॉपुलेशन है वो किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम है, तो ये स्टडी करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ कि ST की पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो आपके कहाँ पे हैं? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि आपकी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, राइट, जहाँ पे आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी मैक्सिमम ST जो हैं आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपके वेस्ट चंपारण में रहते हैं। शिवहर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी मिनिमम SC पॉपुलेशन है आपकी। शिवहर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, याद आया? तो यहाँ पे मिनिमम SC पॉपुलेशन है आपकी। मिनिमम ST पॉपुलेशन अगर हम देखें तो ये किशनगंज में है आपकी, मिनिमम ST पॉपुलेशन आपकी किशनगंज में है, राइट। नाउ ये मैं आपको परसेंटेज वाइज बता रही हूँ, तो ये परसेंटेज वाइज मिनिमम ST पॉपुलेशन किशनगंज में है आपकी। अगर मैं एरिया वाइज आपको बताऊँ मिनिमम ST पॉपुलेशन, तो वो आपकी गोपालगंज में है,
राइट, एरिया वाइज। तो ये एरिया वाइज है, ये ऊपर वाला भी एरिया वाइज है, राइट, ये भी एरिया वाइज है। तो देखिए वेस्ट चंपारण जो है आपका सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन एरिया वाइज आपकी वेस्ट चंपारण में है, सबसे कम अगर आप देखोगे तो वो आपकी गोपालगंज में है एरिया वाइज, राइट, एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। मिनिमम अगर आप देखेंगे एससी पॉपुलेशन, पहले एसटी देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइए। सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन एरिया वाइज वेस्ट चंपारण, राइट, सबसे कम एरिया वाइज गोपालगंज, जस्ट उसके नीचे, जस्ट एक नीचे, अबव, राइट, बिलो, ऑल राइट, इतना हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, परसेंटेज वाइज एसटी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पे है, तो ये है आपकी किशनगंज रीजन में, राइट, ऑल राइट। और इसी के साथ इतना समझ में आ गया, यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम देखेंगे एससी के बारे में। तो एससी पॉपुलेशन एरिया वाइज सबसे कम कहाँ पे है आपकी, तो वो शियोहर में है आपकी, राइट। और परसेंटेज वाइज सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, तो वो आपकी गया में है, मैक्सिमम परसेंटेज वाइज एससी पॉपुलेशन, राइट। और सबसे कम रेनफॉल आपकी कहाँ पे होती है, औरंगाबाद में होती है, मिनिमम रेनफॉल। मैक्सिमम कहाँ होती थी, किशनगंज में होती थी मैक्सिमम, राइट, ओके। अगर आपको एससी एसटी वाली जो एलोकेशंस हैं उनमें प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, अभी आगे सेंसस करेंगे, वहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ें अगेन ये कवर अप हो जाएंगी, राइट। चलिए, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में और जानेंगे, बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। देखिए मैप आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से आप आगे चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे, राइट। तो भागलपुर रीजन दिख रहा है आपको, ये भागलपुर रीजन, ये सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये लीडिंग सिल्क सिटी है बिहार की, राइट। और यहाँ पे एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया गया है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन, राइट। चलिए फर्दर देखते हैं हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, सिवान डिस्ट्रिक्ट, दिख रही है आपको सिवान डिस्ट्रिक्ट, राइट, ओके। अब यहाँ पे जो घाघर रिवर है सिवान डिस्ट्रिक्ट में, घाघरा रिवर जब एंटर करती है आपकी तो गंगा से मिलती है, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलती है। और पर्टिकुलर रीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये छपरा में मिलती है, तो छपरा रीजन आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और वहाँ पे ही आपकी घाघर रिवर आपकी गंगा रिवर से ज्वाइन करती है, राइट। कोई इसमें डाउट, ऑल राइट। अब फर्दर नेक्स्ट देखेंगे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, मैं बता चुकी हूँ ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, राइट। अगेन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता इसको, ऑल राइट। आगे देखते हैं। देखिए एक लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, आपको बेगूसराय रीजन दिख रहा है, ये रहा बेगूसराय रीजन। तो इस बेगूसराय रीजन में एक लेक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, और उस लेक का नाम है कुनवर लेक। ये क्यों इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है बिहार का, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। और अभी आपको एक और फैक्ट बताऊंगी मैं, ये ना सिर्फ बिहार का लार्जेस्ट लेक है ऑक्सबो लेक, बल्कि एशिया का भी है। तो देखिए ये अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है, और ये एक रामसर साइट भी है, तो ये बेगूसराय रीजन में है। तो अब आपको याद रहेगा, राइट, विद लोकेशन मैंने आपको बताई है यहाँ पे।
ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि किस रिवर को, कौन सी रिवर है जो कुनवर लेक से पास करती है। तो वो जो रिवर है वो आपकी गंधक रिवर है। तो गंधक रिवर जो है आपकी, ये कुनवर लेक से पास करती है। और जब मियांड्रिंग होता है, जो रिवर टेढ़ी मेढ़ी होती है, राइट। तो जब रिवर, गंधक रिवर की जब मियांड्रिंग होती है तो उससे आपकी क्या बनती है, कुनवर लेक फॉर्मेशन होती है। ओके, और बेगूसराय रीजन में ही आपका बर्ड बैंडिंग स्टेशन खुल रहा है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे था आपका, भागलपुर रीजन में, और बेगूसराय में बर्ड बैंगिंग स्टेशन है आपका, राइट। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब आप देखेंगे ये जो बिहार का कंप्लीट रीजन है, इसको पहले रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट फैक्ट समझेंगे। बिहार का ये जो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं मैप कंप्लीट, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या ये लैंडलॉक्ड स्टेट है। तो बिल्कुल, हाँ जी, ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब आसपास कोई भी सी या ओशियन से कनेक्टेड नहीं है ये स्टेट, राइट। ओके, तो ये किस रीजन में लाई करती है, तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है। ये स्टेट सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अभी हिल्स के बारे में देखेंगे। मैप के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, राइट। सो हिल्स के बारे में अगर हम देखेंगे, बिहार की हिल्स के बारे में, तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप भागलपुर रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं आपकी बटेश्वर हिल्स। ये आप ध्यान रखिएगा, बटेश्वर हिल्स, राइट। देन बंका रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ पे है आपकी मंडर हिल्स। देखिए, भागलपुर रीजन में है आपकी बटेश्वर हिल्स, देन बंका रीजन में है आपकी मंडर हिल्स, राइट। देन नालंदा रीजन में आपकी राजगिर हिल्स, राइट। फर्दर ये जो राजगिर हिल्स हैं, यहीं पे ही आपकी 5 मोर हिल्स हैं, सारी गिरिगिरी, जितनी भी ये गिरिगिरी वाली हिल्स हैं, उदयगिरी, सांगगिरी, वैभवगिरी, विपुलागिरी, रत्नागिरी, ये सब आपकी नालंदा में है। तो आप ये ध्यान रखिए, राइट। बटेश्वर ये भागलपुर रीजन में है और मंडर बंका रीजन में है। और जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ बिहार, ये है आपकी सोमेश्वर हिल्स। और ये किस रीजन में है आपका, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है आपका। कितने मीटर्स है, 875 मीटर्स है ये, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स मैंने आपको बताई। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है, राइट। हम अभी बिहार स्टेट से अवेयर कर रहे हैं अपने आप को, मैप से, डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ के इम्पॉर्टेंट हिल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, इन सब से हम अपने आप को अवेयर कर रहे हैं। सो आई होप दैट इज़ क्लियर, राइट। ओके, सो हमें बटेश्वर हिल्स, मंडर हिल्स, देन सोमेश्वर हिल्स, राजगिरी हिल्स, राइट, गिरिगिरी हिल्स, ये सब हमें क्लियर हो चुकी हैं, राइट। अब कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे गिरिगिरी तो कोई हिल्स ही नहीं है, बट लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं गिरिगिरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हिल्स हैं, उदयगिरी, वैभवगिरी, सांगगिरी, ये सब आपकी नालंदा रीजन में है, राइट। तो हमने एक ट्रिक बनाई है गिरिगिरी हिल्स, तो जितनी भी ये पीछे वाली गिरिगिरी हैं, ये सब नालंदा रीजन में है आपकी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार का 3 ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेटस। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे, देन हम इंडस्ट्रियल सेक्टर देखेंगे एंड देन सर्विस सेक्टर देखेंगे। देखिए बिहार स्टेट में 60% उनकी इकोनॉमी सर्विस सेक्टर से रन कर रही है। एम आई क्लियर? ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 23% है एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 16% टू 17%। आई होप इतना आपको ओवरऑल क्लियर हो गया है, राइट? अब इसके बाद हम फर्दर कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ को स्टडी करेंगे। राइट? ओके, सो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे पटना रीजन, राइट? यहाँ पे आपकी पटना अपराइजिंग हुई थी, राइट? ये पटना अपराइजिंग 1857 की अपराइजिंग, राइट? और मेन लीडर कौन थे इनके? पीर अली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैप के थ्रू चीज़ों को समझेंगे तो बेटर चीज़ें याद रहेंगी, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 1 से 2 बार रिवाइज़ करते ही दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, राइट? सो इसीलिए मैप के थ्रू जितना ज़्यादा आप पढ़ सकें, राइट, उतना बेटर होगा। और इसी वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, राइट? बिहार स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेक्चर से क्वेश्चंस आएंगे और मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, हर साल बनते हैं, ये साल कोई अनोखा साल है नहीं, राइट? तो इसलिए अच्छे से मैप को करके जाइए, राइट? तो पटना प्राइजिंग के बारे में हमने देखा, राइट? पटना स्टेट हमने देखी, कैपिटल स्टेट है आपकी और लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी आपकी यहीं पे ही है, राइट? तो यहीं पे ही आपकी पटना अपराइजिंग स्टार्ट हुई 1857, जिसके लीडर कौन थे आपके? पीर अली। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कांग्रेस सेशन है बिहार का वो कहाँ पे हुआ और कौन से ईयर में हुआ और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो सबसे पहले तो आप पटना यहाँ पे देख रहे हो, तो यहीं पे ही आपका पहला कांग्रेस सेशन हुआ था, राइट? यहीं पे ही आपका पहला कांग्रेस सेशन हुआ था और ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था आपका कांग्रेस सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके राव बहादुर। ये प्रेसिडेंट थे आपके राव बहादुर। राइट? और ये आपका बंकीपुर पटना में हुआ था सेशन। फर्स्ट कांग्रेस सेशन 1912 में। अब नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे मुंगेर दिखाई दे रहा है, तो ये जो मुंगेर रीजन है यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज हुआ था किसान सभा। और किसान सभा जो मुंगेर रीजन में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था, ये कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था या किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था? श्री कृष्णा सिंह। श्री कृष्णा सिंह प्लस मोहम्मद जुबेर, राइट? तो पटना रीजन आप देख रहे हैं, बंकीपुर, राइट? बंकीपुर पटना, यहाँ पे पहला कांग्रेस सेशन हुआ था। राव बहादुर
वॉज द प्रेसिडेंट, राइट। देन मुंगेर रीजन आप देख रहे हैं, तो मुंगेर रीजन में किसान सभा ऑर्गेनाइज हुई थी, और किसान सभा किसने ऑर्गेनाइज करी थी? श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर ने ऑर्गेनाइज करी थी। अब देखिए, दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक है किसान सभा, दूसरी है किसान सभा मूवमेंट। तो किसान सभा आपकी मुंगेर में ऑर्गेनाइज हुई थी बाय श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर, और एक किसान सभा मूवमेंट जो है आपकी, राइट, तो ये किसान सभा मूवमेंट जो है आपकी, ये आपकी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी ये, राइट। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इन दो, किसान सभा में और किसान सभा मूवमेंट में, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ऑल राइट। अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़, फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, राइट। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है वहाँ उनके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के? आचार्य नरदेव, आचार्य नरेंद्र देव, पूरा नाम अगर बताएं तो। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है आपके? आचार्य नरेंद्र देव, राइट। इतना क्लियर? पटना प्राइजिंग अभी हमने करी, फर्स्ट कांग्रेस सेशन अभी हमने करा, किसान सभा के बारे में देखा, किसान सभा मूवमेंट के बारे में देखा, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो कि आचार्य नरदेव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखिए फर्दर आगे बढ़ेंगे हम, क्लियरली मार्क कर सकते हैं यहाँ पे पटना अगेन, राइट, द कैपिटल ऑफ बिहार। यहीं पे ही आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ईयर है 1786, राइट, बिल्ड करा था गोलघर, राइट, बिल्ड करा था गोलघर। एंड किसके ऑर्डर पे बिल्ड करा था? तो वॉरेन हेस्टिंग के ऑर्डर पे बिल्ड करा था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, तो इनके ऑर्डर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गोलघर पटना में बिल्ड किया था, ठीक है। और यही गोलघर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिंबल है पटना सिटी का, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंबल है पटना सिटी का, राइट। चलिए अब जस्ट इसके पहले, राइट, 1770 में, राइट, रेवेन्यू कोड ऑफ पटना आया था, रेवेन्यू कोड ऑफ पटना ये आया था, क्लियर? चलिए फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं। फर्दर नेक्स्ट आगे देखेंगे तो हम देखेंगे एक और हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और हम जाएंगे क्विट इंडिया मोमेंट पे, राइट। क्विट इंडिया मोमेंट जब हुआ था तो उस दौरान आज़ाद दस्ता या आज़ाद दास्तान आप बोलो पास हुआ था, राइट। तो ये किस लीडर ने पास किया था? तो ये आचार्य जेपी जयप्रकाश नारायण ने पास किया था, राइट, जयप्रकाश नारायण ने ये पास किया था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ये उस टाइम पे जनरल सेक्रेटरी थे, राइट।
देखिए बहुत आराम आराम से चीज़ों को पहले समझेंगे, क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स तो हमने बहुत बार पढ़ रखे होते हैं तो हमें याद होते हैं, बट ये जो बिहार स्टैटिक है, राइट, ये हमारे लिए एक न्यू एरिया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस आएंगे, हर साल आते हैं और यही क्वेश्चंस होते हैं, राइट, कि आज़ाद दास्तान क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान किसने रिलीज़ किया था, तो ये आपके जेपी नारायण ने रिलीज़ किया था, राइट। स्टेट सिंबल क्या है पटना सिटी का, तो गोलघर है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निकाला था। तो यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के यहीं से ही आएंगे। तो अगर आप ध्यान से इसको 2 से 3 बार माइंड में सर्कुलेट कर लोगे, और विद मैपिंग मैं करा रही हूँ, तो ये तो और आसान हो गया आपके लिए विजुअलाइज करना और उसको याद करना, राइट। तो इस तरीके से बेटर आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ 22 मार्च की सिग्निफिकेंस देखेंगे। क्या सिग्निफिकेंस है इस डेट की? तो यहाँ बनाया जाता है बिहार दिवस। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस बार की थीम क्या है बिहार दिवस की? तो देखिए यूथ, राइट, हर जगह यूथ के बारे में बात हो रही है, तो थीम भी इसी से रिलेटेड है और वो है युवा शक्ति, हर घर की प्रकृति, राइट, युवा शक्ति हर घर की प्रकृति। क्लियर? 1912 से हम ये बनाते आ रहे हैं 22 मार्च बिहार दिवस, राइट। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि हम कब से बनाते आ रहे हैं, बट ये पता होना चाहिए कि 22 मार्च को बिहार दिवस होता है और इसकी थीम जो है करंट, वो थीम है आपकी युवा शक्ति हर घर की प्रकृति, राइट। चलिए फर्दर हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट चीज़ मूव करते हैं। तो अब हम बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो आइए बीपीएससी का चेयरमैन भी देख लेते हैं कौन है। तो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी। तो इसी के साथ फर्स्ट चेयरमैन भी देख लेते हैं कौन है। तो फर्स्ट चेयरमैन थे राजनधारी सिन्हा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हम देखेंगे, देखिए थोड़ा सा एलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, रिजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि पंचायत सिस्टम में 50% सीट्स जो है आपकी वो वुमेंस के लिए एलोकेटेड है, राइट। इसी के साथ साथ 33% रिजर्वेशन बिहार गवर्नमेंट गर्ल्स को देती है, राइट, ताकि वो एडमिशन ले सकें इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में। तो गर्ल्स के लिए बहुत फेवरेबल है बिहार की सरकार और कंप्लीट बिहार स्टेट, राइट। तो नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ दिख रही है, राइट। यहाँ पे बड़े ही फेमस एक चीज़ मिलती है और वो है आपकी जर्दालू मैंगोज़। जर्दालू मैंगोज़ एक आम की वैरायटी है, ये बड़ी ही फेमस वैरायटी है आपकी भागलपुर रीजन बिहार में, जर्दालू मैंगोज़। और रिसेंटली इसे जीआई टैग भी मिला है। कब मिला है ये जीआई टैग? 2018 में मिला है जीआई टैग, राइट। तो इंडिया इसको एक्सपोर्ट करता है, राइट, और मेनली यूके को हम एक्सपोर्ट करते हैं। राइट। ओके, अब हमने इतना कुछ बिहार के बारे में पढ़ा,
आपके माइंड में आया होगा कि बिहार में लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, कौन सी सबसे ज़्यादा स्पोकन रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की। तो मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी, वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी, मैथिली। तो मैथिली लैंग्वेज सबसे ज़्यादा स्पोकन रीजनल लैंग्वेज है आपकी, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ फर्दर आगे बढ़ते हैं और पटना रीजन को फिर से एक बार देखेंगे। तो ये रहा हमारा पटना रीजन, राइट। देखिए पटना रीजन में एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन सेंटर खुला है, राइट। पटना रीजन में एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन हुआ है। ओके, चलिए फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे और अब हम देखेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ बिहार। देखिए जहाँ पे कैबिनेट की बात करेंगे बिहार की, तो हम बात करेंगे ये फर्स्ट कैबिनेट सबसे पहले कब बनी। तो ये 1946 में बनी फर्स्ट कैबिनेट हमारी, राइट। ओके, अब फर्स्ट सीएम कौन है आपके, तो सीएम कौन है आपके, कृष्णा सिंह, ये कृष्णा सिन्हा, ये फर्स्ट सीएम है, ध्यान रखिएगा। और करंट सीएम कौन है, हमारे नीतीश जी, राइट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, राइट। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने बताई हैं चीज़ें। आई डोंट थिंक आपको कोई कंफ्यूजन होगा, और अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, राइट। चलिए फर्दर आगे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे हम दोबारा एक बार पटना पे जाएंगे और पटना में हम जाएंगे 1921 के टाइम में, जब एनसीएम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लीड कर रही थी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में आपके क्या हो रहा था उस समय में, प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड द पटना, राइट। सो प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड द पटना ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, राइट, 1921 में। एम आई क्लियर? ओके, now again one important personality, and that important personality is Jagjeevan Ram. Jagjeevan Ram. Now Jagjeevan Ram is also called as बापूजी। देखिए इंडिया के बापूजी महात्मा गांधी, बिहार के बापूजी जगजीवन राम, ये याद कर, इस तरीके से याद कर लीजिए, ऑफेंसिव मत होइए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इनका इंडियन इंडिपेंडेंस, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे बिहार से, राइट। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे कहाँ से, बिहार रीजन से। अब जगजीवन राम जी फाउंडर थे किसके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग के। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, राइट। जगजीवन राम जी की सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गई है। इनको बापूजी कहते थे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे बिहार रीजन से, और ये फाउंडर भी थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग के। चलिए तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं फर्दर। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था बिहार का, तो वो कौन सा न्यूज़पेपर था आपका, बिहार हीरल्ड। बिहार हीरल्ड आपका सबसे पहला न्यूज़पेपर था आपका बिहार का। और ये किसने स्टार्ट किया था, तो ये गुरु प्रसाद सेन ने स्टार्ट किया था। मिस्टर गुरु प्रसाद सेन ने इस न्यूज़पेपर को, बिहार हीरल्ड को स्टार्ट किया था, जो कि पहला न्यूज़पेपर था इंग्लिश में बिहार का। और कब आया था ये, तो 1872 में आया था ये, राइट। आई डोंट थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूरा हुआ आपका।
राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार स्पेसिफिकली डिस्कस करूँगी, राइट। मैप के साथ आपको पूरी ज्योग्राफी आपको एक्सप्लेन करूँगी, कौन सी रिवर कहाँ से कहाँ जा रही है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन सी हिल्स, लेक्स, सब बताऊँगी, डोंट वरी। बस नेक्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इस वीडियो को प्रॉपर्ली रिवाइज़ कीजिए एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड, जो भी वीडियोज़ आती जा रही हैं, राइट। रिवाइज़ करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिविज़न, और हेल्दी रहिए और स्ट्रॉन्ग रहिए एंड बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, राइट।